राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पिछले 5 महीने से वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन न देने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में लाजपत नगर में स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारी संख्या में वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं अपने हक के लिए पहुंची। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद योगेंद्र चंदौलिया के अलावा कई बीजेपी नेता भी शामिल रहे। वहीं बता दें कि इसी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा इन वृद्ध और बुजुर्ग महिलाओं को 5 महीने की रुकी हुई पेंशन देने का आदेश भी आ गया है। अब कहीं ना कहीं गरीब तबके के इन लोगों का सहारा ये पेंशन उनके गुजर बसर में सहयोग करेगा। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, सड़कों पर उतरना पड़ा दोबारा जो पेंशन को लेकर। अभी जानकारी मिली है कि पेंशन जो है चालू कर दी गई है। क्या लगता है कि इस आज के कार्यक्रम से कोई बड़ा संदेश? आज तो मैं ये कहूँगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो एक फ्रंट पे सफलता मिली है, लेकिन फ्रंट तो कई हैं। पेंशन नए बुजुर्गों को नई पेंशन क्यों नहीं शुरू की जा रही? हर साल 20 से 30 हज़ार कम से कम नई पेंशन जोड़ी जाती थी, और यहाँ तक कि 1 से 1.5 लाख तक भी जोड़ी गई हैं। जिस समय 2014 में बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में और दिल्ली में सरकार नहीं थी, तो उस साल 1.5 लाख पेंशन जो है वो जोड़ी गई थी नई। ये पिछले 6 साल से एक भी नई पेंशन नहीं शुरू कर रहे। फिर 6 साल में एक भी पेंशन नई नहीं लगाई। इन 6 सालों में 15% पेंशनर उनकी डेथ हो गई है, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख से ज़्यादा है। वो जो वैकेंसीज हुई हैं उनको भी नहीं भरा जा रहा। उसमें तो सरकार को कुछ अलग से करना नहीं है, उसका तो बजट का भी प्रावधान है। तीसरा, इन्होंने बजट में प्रावधान ही नहीं रखा नई पेंशन शुरू करने का। तो ये सबसे बड़ा अपराध किया है। जब हम लोग सदन में बजट रखा गया था तो हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि आप इसका बजट बढ़ाइए, क्योंकि हर साल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जो संख्या जुड़ती है, या फिर जो बुजुर्ग पहले पेंशन नहीं ले पाए और अब लेना चाहते हैं, तो उनको पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? उनका अधिकार क्यों छीना जा रहा है? तो इसलिए आज जो रुकी हुई पेंशन शुरू होना एक विषय है, नई पेंशन शुरू होना एक विषय है, और जो वैकेंसीज भरना वो एक विषय है। भाजपा के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी हमारे साथ हैं। सर, आज कोर्ट में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत जो रद्द की जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सत्यमेव जयते, खुद बाहर आकर। ऐसी सरकार को बने रहने का क्या कह रहे हैं? मनीष सिसोदिया बाहर आए, सत्यमेव जयते कह रहे थे, लेकिन आज केजरीवाल की जमानत फिर रद्द हुई है। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सत्यमेव जयते था, ठीक है। और आज जब हम जबकि वो सत्यमेव जयते भी गलत था, क्योंकि बेल होना और बरी होना उसमें अंतर है। अगर आज अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज, अगर जमानत खारिज हो गई तो आतिशी को, मनीष सिसोदिया को सत्यमेव जयते कहना चाहिए। अगर उनकी